मैंने ये फैसला किया है कि ऐसी तमाम वो मिनिस्ट्रीज या इदारे जो अवामी खिदमत के बजाय जो एक कौम के ऊपर बोझ बन चुके हैं और न सिर्फ बेजा अखराजात बल्कि करप्शन का मंबा बन चुके हैं, उनका खात्मा आज नागुज़ीर हो चुका है। उनको ख़त्म करना आज मेरा फ़र्ज़ अव्वली है। मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में दावा, अवाम पर बोझ बनने वाले इदारे खत्म करने का ऐलान। कहा 2 माह में अहम और सख्त फैसले करेंगे, नुकसान में जाने वाले इदारों को बेच दिया जाएगा। हुकूमत खुद का कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ निजी शोबे की मुआवनत करेगी। करप्ट इदारों को खत्म करने से अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की 100 रोज़ की कारकर्दगी कौम के सामने पेश कर दी। कौम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकलकर तरक्की की खुशहाली और राह पर गामजन हो रहा है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पेट्रोल की कीमत कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिजली सस्ती करने से सनतों को भी रिलीफ मिलेगा। चीन, सऊदी अरब, कतर और UAE से बड़ी सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई गई है। बैरूनी सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम वाज़ेह कर लिया गया है। चीन के ताउन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बैरूनी ममालिक के दौरों में सरमायाकारों को वतन अजीज़ की जानिब राग़िब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। मुश्किल हालात में बजट बनाया गया, शरह नमू का हदफ पूरा नहीं कर सके। आइंदा माली साल 3.5% की शरह नमू का हदफ मुश्किल लगता है। कोशिश करेंगे कि वफाक से ताउन करके ये ग्रोथ हासिल करें। हमारा तरक्याती बजट दीगर सूबों से ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान का हतक इज़्ज़त बिल के काबिल एतराज़ शिक वापस लेने का वादा। कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त का कायल हूँ, पाबंदियों का सोच भी नहीं सकते। कसूर की सहाफ़ती बिरादरी का स्पीकर पंजाब असम्बली की आमद पर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब रुपए तक बढ़ाने और ख़वातीन वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बार काउंसिल्स की एपेक्स कमेटी के अरकान की मुलाकात। वकला बरादरी के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतें बहाल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के शब कदर कला का दौरा। वज़ीर दाखिला ने कले के मुख्तलिफ कदीम हिस्से देखे, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कमांडेंट FC मुअज़्ज़म जाह अंसारी ने मोहसिन नकवी को कला और जंजीरों में जकड़े दरवाज़ों की तारीखी पस मंज़र के बारे में ब्रीफिंग दी। मुल्क की मैशत को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना हमारा मिशन है। आम की बरामदात के लिए प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की सरबराही में डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का इजलास से खिताब। कहते हैं महकमा प्लांट प्रोटेक्शन में मेयार पर समझौता होगा, ना ही बदनवानी बर्दाश्त की जाएगी। वक्त कम मुकाबला तेज। ईद उल अज़हा में एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में कीमतें भी आसमान पर। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदारों की रेट पर बहस तकरार। भाव ताओ तेज हो गया। ईद से कबल महंगाई की शरह में इजाफा। चिकन, बिजली, LNG समेत 19 अशिया महंगी हो गई। चीनी, चावल, बीफ, मटन, अंडे, दाल, मूंग और सिगरेट की कीमत बढ़ गई। पेशावर में ईद से कबल टमाटर की कीमत को पर लग गए। निर्ख की डबल सेंचुरी मुकम्मल। ईद पर अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों को रवानगी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिरों की जायद किराया वसूल करने की शिकायतें।
रेलवे इंतजामिया की तरफ से ईद स्पेशल ट्रेनों का भी आगाज। रेलवे इंतजामिया के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सूरज जमीन पर आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत से शहरियों के पसीने छूट गए। पंजाब में कल से 18 जून तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 18 से 22 जून तक आंधी और तूफान का इम्कान। 20 से 22 जून तक जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला आबर आलूद रहेगा। जामशोरों और थर में बूंदाबांदी की तवक्को।